सो हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। हमने कल डिस्कस किया था आरपीएससी जो लैब असिस्टेंट का बेसिकली सिलेबस है। सिलेबस देखिए साइट पर तो गिवन नहीं है, सिलेबस में सिर्फ एजुकेशनल साइकोलॉजी लिखा है। नथिंग इज मेंशन कि क्या कौन से चैप्टर्स आएंगे, कौन से चैप्टर्स नहीं आएंगे। जैसे फर्स्ट ग्रेड का पेपर है तो उसके अंदर तो सब कुछ मेंशन है। तो उसका हमने थोड़ा एनालिसिस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वाली वीडियो देख लें। एंड उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कुछ टॉपिक्स हमने ऑलरेडी किए हुए हैं। तो अभी जो पहले मैं आपको कराने जा रही हूँ वो मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी कराने जा रही हूँ, क्योंकि काफी एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने वो वीडियोस देखी हुई हैं, तो उनके लिए रिपीटिशन हो जाएगा। वो भी हम रिपीट करेंगे, लेकिन पहले मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी रिपीट करेंगे। तो तब तक आप चाहें तो वो वाली वीडियोस देख सकते हैं, कंटेंट ऑलमोस्ट सेम है। और अगर आप वेट कर सकते हैं तो आप 2-3 दिन का वेट करिए, उसके बाद हम आपको वो वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। लेकिन पहले मैंने सोचा कि पहले मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि आपके पास पूरा कंटेंट हो, है ना। ताकि आपकी तरफ से कोई कमी ना रह जाए कि हाँ हमारे पास कंटेंट है लेकिन हमने तैयारी नहीं की। जो वेट कर सकता है तो दोबारा से हम रिवीजन वीडियो बनाने वाले हैं। नोट्स भी इसके बनने लग रहे हैं, मोटिवेशन के नोट्स बन चुके हैं, पर्सनालिटी के प्रोग्रेस में है। ठीक है। और इसके बाद कंप्लीट जो लैब असिस्टेंट का जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, जैसे ही वो पीडीएफ रेडी हो जाएगा तो हम एक मैराथन वीडियो लेकर आएंगे, जिसके अंदर आपको कंप्लीट हम रिवीजन करा देंगे। तब तक आप चाहें तो वो जो वीडियोस हैं वो रिवाइज आप कर सकते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशन मैनेजमेंट वाली एक मैराथन की प्लेलिस्ट है। बेसिकली प्लेलिस्ट ही है, मैराथन ना ही कहें तो ठीक है। उसके अंदर 31 डेज की वीडियोस हैं। आप स्टार्टिंग वाले डेज की देखेंगे तो उसमें आप कम से कम पहले 4 या 5 डेज की देख सकते हैं, अगर आपको कन्वीनियंट लगता है तो। ठीक है। बुक मैंने लकी आहूजा की कवर की थी, लेकिन अब जो हम नोट्स हैं वो अपने खुद के बना रहे हैं, ताकि कोई भी कॉपीराइट के इश्यूज ना आए। So see, motivation, I think this is very easy topic. Personality is also easy, but personality से भी ज्यादा easy motivation है। motivation देखिए, आप सब motivated ही हैं कि आपका पेपर है और आपको वो क्लियर करना है। एजुकेशनल साइकोलॉजी भी करना है, चाहे वो पेपर में आया हो पहली पिछली बार या ना आया हो, क्योंकि हमें आगे के चांसेस नहीं लेने। सो यू आर मोटिवेटेड। आप इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड हैं या एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड हैं, वो तो डिपेंड करता है। ठीक है। सो देखिए, आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन देखेंगे कि मोटिवेशन का क्या मतलब है, क्या डेफिनेशन है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, टाइप्स देखेंगे, देन कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स देखेंगे। मैस्लो हायरार्की नीड्स हम देखेंगे, 5 लेवल्स जो हैं। हर्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी देखेंगे, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी देखेंगे हल की, एंड मैकलेंड की अचीवमेंट मोटिवेशन देखेंगे, वेनर की एट्रीब्यूशन थ्योरी देखेंगे। ठीक है। देन मोटिवेशन का क्या रोल है लर्निंग के अंदर, क्या क्या स्ट्रैटेजीज हैं जिससे आप स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सकते हैं, और कौन सी थ्योरीज या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और थोड़ा सा क्विक रिवीजन, एंड साथ में टॉप 10 एग्जाम टिप्स भी। तो ये सब हम कवर करने वाले हैं। सो ये पीडीएफ के अंदर सभी टॉपिक्स कवर हैं। मैस्लो हायरार्की, मैकलेंड एंड एक एंड टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, जिससे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं। हो सकेगा तो आपके लिए क्वेश्चंस भी मैं लेकर आऊंगी। तो चलिए देखिए, मोटिवेशन का मतलब तो बहुत आसान ही है। मोटिवेशन का मतलब क्या ही होता है। मोटिवेशन का मतलब है कि आप वो के अंदर एक इंटरनल फोर्स है जिसकी वजह से आप कुछ बिहेव कर रहे हैं, और वो बिहेवियर का जो डायरेक्शन है वो किसी गोल की तरफ है ना। मींस जैसे फॉर एग्जांपल आपका गोल क्या है कि आपका पेपर क्लियर हो जाए, है ना। लैब असिस्टेंट का एग्जाम है। अब आपका बिहेवियर क्या है कि आप उसके लिए पढ़ रहे हैं। तो पढ़ने के लिए अब आपका इंटरनल फोर्स, किस चीज की वजह से आप पढ़ रहे हैं, सो दैट इज योर मोटिवेशन। कोई हो सकता है अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए पढ़ रहा हो, कोई हो सकता है सैलरी के लिए, कोई हो सकता है जॉब सिक्योरिटी के लिए, कोई हो सकता है किसी का पैशन ही हो लैब असिस्टेंट बनना। तो दैट इज द वो जो इंटरनल फोर्स है, दैट इज मोटिवेशन। वही आपको मोटिवेट कर रहा है कि आप पढ़ें। मोटिवेशन जो वर्ड है वो मूवेरे वर्ड से ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब होता है टू मूव। एंड मोटिवेशन इज बेसिकली एन इंटरनल एनर्जी, जिससे एक पर्सन जो है वो गोल की तरफ काम करता है। आई होप इट्स इजी। देन वुडवर्थ क्या कहते हैं। वुडवर्थ ये कहते हैं कि मोटिव क्या है। मोटिव इज अ सेट कंडीशन ऑफ द इंडिविजुअल दैट डिस्पोजेस हिम टुवर्ड अ स्पेसिफिक एक्टिविटी। मीन्स कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन होगी, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन होगी इंडिविजुअल की, जो कि उसको मजबूर करेगी किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी करने के लिए। तो ये वुडवर्थ कहते हैं। गुड क्या कहते हैं। गुड ये कहते हैं कि मोटिवेशन एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, जिसके थ्रू हम हमारे अंदर फीलिंग्स अराइज होती हैं, या हम सस्टेन कर पाते हैं उस चीज को, और हम अपनी एक्टिविटीज को रेगुलेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगेन लैब असिस्टेंट इज योर गोल। सो अब जो भी आपके अंदर जो पढ़ने का जो मीन्स इच्छा हो रही है, आप उसको सस्टेन कर पा रहे हैं, अपने पढ़ने की इच्छा को, आप अपनी एक्टिविटीज को रेगुलेट कर रहे हैं कि हाँ हमें पढ़ना है। सो दिस ऑल प्रोसेस इज मोटिवेशन।
क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं? क्रो एंड क्रो बहुत काऊ काऊ करते हैं ना। तो क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं कि मोटिव एक इमोशन है, एक डिजायर है, एक फिजियोलॉजिकल नीड है, एक इम्पल्स है, जिसकी वजह से आप कोई एक्शन करते हैं। इनमें से वर्ड्स पकड़िए, है ना। जैसे अराउजिंग वाली बात किसने कही है? गुड ने कही है। इमोशन वाली बात किसने कही है? क्रो एंड क्रो ने कही है। गेट्स एंड अदर्स क्या कहते हैं? तो गेट्स ये कहते हैं दैट मोटिवेशन इज द कंडीशन दैट पेप अप एंड सस्टेन्स एक्टिविटी इन एन ऑर्गेनिज्म। ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई एक्टिविटी को पेप अप करना, यानी कि अराउज करना, एंड फिर उसको सस्टेन करके रखना। तो ये गेट्स है। तो गेट का आप पेप अप से ऐसे याद रख लो कि हम गेट को ऊपर से बंद करते हैं ना, सो पेप अप वाली बात गेट्स ने कही है। स्किनर क्या कहते हैं? स्किनर से स्कूल, तो स्कूल लर्निंग की बात करते हैं कि हमें बच्चों को भी जो है इस तरीके से मोटिवेट करना है कि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर वर्क करें। सो इट इज अ स्कूल लर्निंग। मोटिवेशन इन स्कूल लर्निंग इन्वॉल्व्स अराउजिंग, परसिस्टिंग, सस्टेनिंग एंड डायरेक्टिंग डिजायरेबल बिहेवियर। कि हम बच्चों को मोटिवेट करें कि बेटा ये बिहेवियर आपका होना चाहिए, उसका रीजन ये होना चाहिए। सो दैट इज स्किनर स्कूल से रिलेटेड बात करते हैं। मैस्लो की तो पूरी थ्योरी ही है। वो ये कहते हैं कि जो मोटिवेशन है वो एक ऐसी चीज है जो कांस्टेंट है, कभी एंड नहीं होती, कभी फ्लक्चुएट होती रहती है, फिक्स्ड नहीं है। ये कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन है ना। मोटिवेट है भी, नहीं है, किसी और की वजह से मोटिवेट है या अपनी वजह से मोटिवेट है। सो इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन, बट येस ये नियरली यूनिवर्सल कैरेक्टरिस्टिक है, हर इंसान के अंदर ये पाई जाती है मोटिवेशन कैरेक्टरिस्टिक। एमसी डगल क्या कहते हैं कि बिना इंस्टिंक्ट के, यानी कि बिना किसी इंस्टिंक्ट के मोटिवेशन नहीं होता। कोई ना कोई रीजन होता है जिसकी वजह से हम कोई ना कोई काम करते हैं। अगर मोटिवेशन नहीं है तो लर्निंग भी नहीं होगी। सो ये मोटिवेशन की डेफिनेशंस थी। ये आपको रट्टा मारना पड़ेगा इसमें तो, है ना, कि किसने क्या बात कही है। तो वुडवर्थ जो है वो किसकी बात कर रहे हैं? एक सेट कंडीशन की बात कर रहे हैं। जैसे हम वुड है, लकड़ी है, तो हम एक सेट कंडीशन में लगाते हैं ना, इस तरीके से याद कर लेना। गुड है, अच्छी बात है कि अराउज होना, सस्टेन होना एंड रेगुलेट करना अपनी एक्टिविटी को। क्रो एंड क्रो इमोशन की बात करते हैं। गेट्स पैपअप वाली बात कही है। स्किनर ने स्कूल लर्निंग वाली बात कही है। मैस्लो की थ्योरी भी अभी आएगी कि कभी खत्म नहीं होती मोटिवेशन। एमसी डगल की कुछ ना कुछ इंस्टिंक्ट है ना। जैसे मान लो किसका इंस्टिंक्ट होता है बर्गर खाने का, है ना, मैकडोनल्ड्स में, तो एमसी डगल, मैकडगल। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। नाउ मोटिवेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? देखिए, हम मोटिवेटेड होते हैं पर्टिकुलरली किसी ना किसी गोल को अचीव करने के लिए। सो इट इज अ गोल डायरेक्टेड। मोटिवेशन का एक पर्पस होता है जिसकी वजह से इंडिविजुअल जो है वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ता चला जाता है। इंटरनल स्टेट है, हमारे अंदर है। शक्ल पे तो नहीं लिखा कि हम मोटिवेटेड हैं या नहीं है, ये हमारे अंदर ही होता है। बट हाँ, एक्सटर्नल चीजें इसे ट्रिगर कर सकती हैं। जैसे मान लीजिए कोई फॉर एग्जाम्पल टीचर ही बनना चाहता है, तो उसको कोई दूसरा टीचर जो सक्सेसफुल है तो वो उसको ट्रिगर कर सकता है, उसको और हेल्प कर सकता है। जैसे अभी आरएएस का रिजल्ट आया, तो अगर कोई आरएएस बनना चाहता है और मान लीजिए जैसे कि रैंक वन जो उसको देखा, उसकी कंडीशन देखी, जैसे रैंक वन तो खैर क्या ही कंडीशन की बात करें, सब कुछ वेल ही है। लेकिन जैसे मान लीजिए कोई ऐसी लेडी है जिसकी कंडीशन अच्छी नहीं है और उसको देख के काफी जो वुमेन होंगी वो मोटिवेट होंगी, और मान लीजिए उनके अंदर पहले भी वो चीज थी कि हाँ मुझे इसकी तैयारी करनी है, तो वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई होगा वो उसको ट्रिगर करेगा एंड फिर वो और पढ़ेंगे। तो ये एक इंटरनल स्टेट है। डायनामिक है, साइक्लिकल है। पहले नीड होती है ना, किसी ना किसी चीज की आपको जरूरत होती है तभी आप मोटिवेट होते हैं। अगर देखिए जरूरत नहीं होती तो फिर हम मोटिवेट भी नहीं होते। जिनकी वेल अच्छी कंडीशन होती है, आपने ज्यादातर देखा होगा कि वो सरकारी नौकरियों की तैयारी नहीं करते, है ना। आपने देखा होगा बिजनेसमैन के जो बच्चे हैं वो ज्यादातर सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि मोटिवेशन नहीं है, नीड नहीं है। तो नीड होती है तो मोटिवेशन आता है, मोटिवेशन से ही बिहेवियर चेंज होता है। अगर मान लीजिए आप मोटिवेटेड ही नहीं है तो आपका बिहेवियर उस एक्टिविटी की तरफ होगा ही नहीं। फिर जैसे ही आपका वो अचीव हो जाएगा, मान लीजिए आपका लैब असिस्टेंट का ड्रीम था, अब जब वो अचीव हो जाएगा ना, आपको एक नई नीड की जरूरत होगी, नई नीड अपने आप आ जाएगी, फिर आप कुछ और करना चाहेंगे। ठीक है। सो इट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। मोटिवेशन नेवर एंडिंग प्रोसेस है। हम हमेशा कभी ना कभी किसी ना किसी चीज के लिए मोटिवेटेड रहते हैं। यूनिवर्सल है, इट इज अ बेसिक फीचर ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, इट अफेक्ट्स इंटेंसिटी। अगर कोई हाईली मोटिवेटेड है तो वो आप देखोगे कि ज्यादा एफर्ट्स लगाएगा, ज्यादा परसिस्टेंस यानी कि कंटिन्यूटी में काम करेगा। और जिसको मोटिवेशन, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देखो क्लास की बात बताऊं, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो
दिल लगाकर पढ़ते हैं हर एक चैप्टर। और जो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते उनके पास हजार रीजंस हैं ना पढ़ने के, मतलब वो पढ़ाई को खराब बता देंगे, पढ़ाई से क्या ही अचीव होता है। तो अगेन यहाँ पे नीड्स मैटर करती है कि किसको जरूरत है, किसको जरूरत नहीं है। जरूरत भी होती है एंड देखिए किसी ना किसी का शौक भी होता है पढ़ने का। तो हाईली मोटिवेटेड जो पर्सन होता है वो अपने पूरे एफर्ट्स लगाता है, फुल कंसिस्टेंसी के साथ काम करता है। देन इट इज रिलेटेड टू नीड्स एंड ड्राइव्स। अगेन आई एम टेलिंग यू कि जब नीड्स पूरी नहीं होती तभी ड्राइव्स आते हैं एंड तभी इंसान मोटिवेटेड होता है। जैसे काफी जो जैसे पीटीएम होती है तो पेरेंट्स आते हैं तो वो बोलते हैं कि हम तो इसको बोलते हैं कि हमारा जो घर है भाई, हमारे घर के अंदर ऐसी कंडीशन नहीं है कि पहले कोई पढ़ा हो तो तुम पढ़ो, हमारा नाम रोशन करो। तो ये भी एक अनमेट नीड है उनके पेरेंट्स की कि घर में कोई और इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, कोई पढ़ा लिखा नहीं, तो उससे बच्चे के अंदर ड्राइव आएगी और बच्चा पढ़ेगा। सो ड्राइव्स क्रिएट मोटिवेशन। नो आपको क्यों पढ़ना है, क्योंकि देखिए आपको भी बच्चों को मोटिवेट करना है बेसिकली पढ़ने के लिए ही, ठीक है। देन सिलेक्टिव अटेंशन। देखिए मोटिवेटेड जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनका फोकस सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों पर ही होता है, वो डिस्ट्रैक्शंस पर काम नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोल दिया जाए कि हो सकता है भाई ये पेपर डिले हो जाए, कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाए, जो मोटिवेटेड होगा वो कंटिन्यूअसली मेहनत करता रहेगा, जो मोटिवेटेड नहीं होगा वो बहाना लेगा और बोलेगा कि अरे अरे शायद ऐसा हो सकता है, और फिर पेपर से एक दिन पहले जो होगा वो अपने रोल नंबर्स वगैरह जो होगा उसकी तैयारी करेगा। सो सिलेक्टिव अटेंशन, जो मोटिवेटेड पर्सन है वो डिस्ट्रैक्शंस की तरफ ध्यान नहीं देते, वो सिर्फ अपने फोकस की तरफ ध्यान देते हैं। कॉग्निटिव कंपोनेंट है परसेप्शन, बिलीफ, किसी चीज को आप कैसे देखते हो, आपका किसी चीज के प्रति क्या बिलीफ है, क्या एक्सपेक्टेशन है, इससे भी मोटिवेशन डिसाइड होता है। देन कम्स टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक की अगर हम बात करें, हाँ जी, अब जब हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन की बात करते हैं तो ये हमारे अंदर होता है ना, हम खुद से मोटिवेटेड होते हैं कि मुझे ये एग्जाम करना है। एक्सट्रिंसिक बाहर से होता है कि अगर आपने एग्जाम क्लियर किया तो हम आपको ये प्रोवाइड करेंगे। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स चाहिए उनको कि अच्छा अच्छा ठीक है, ये पेज पूरा लिख लो फिर आपको एक चॉकलेट मिलेगी, ये पेज पूरा लिख लो फिर मम्मा आपको बाहर घुमाने लेके जाएगी। सो दैट इज एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक क्या है, जब वही बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, खुद अपनी मेहनत करेगा, खुद उसको ये होगा कि नहीं नहीं कल क्लास में टेस्ट है, मुझे पढ़ना है, मुझे अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, दैट इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। जब उसको बाहरी कोई ना बोले, कोई एक्सटर्नल रिवॉर्ड से उसको एक्सपेक्टेशंस ना हो। इंट्रिंसिक बच्चा जो है क्यूरियोसिटी में, उसको पसंद है लर्न करना, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए इंटरेस्ट की वजह से पढ़ता है। अब जब आप इंट्रिंसिक मोटिवेशन के थ्रू पढ़ते हैं तो जो भी आप पढ़ते हैं तो वो दिल से पढ़ते हैं और उसको याद करने की कोशिश करते हैं, तो वो लॉन्ग लास्टिंग होता है एंड सेल्फ सस्टेनिंग होता है। हायर क्वालिटी की आपको लर्निंग होगी, आप मेहनत करके पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा, डीप लर्निंग आपके लिए होगी। एक्सट्रिंसिक में क्या होगा, आपको रिवॉर्ड बाहर से मिल रहे हैं तो जब तक मिल रहे हैं तब तक आप पढ़ोगे, जब तक नहीं मिलेंगे फिर आप रुक जाओगे। प्राइज मिल रहा है, ग्रेड मिल रही है, वाहवाही मिल रही है, पनिशमेंट मिलेगी अगर आपने नहीं किया, पैसे मिलेंगे, दैट इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ये जो मोटिवेशन होगी ये कम समय के लिए होगी, क्योंकि जैसे ही आपको प्राइज मिल गया आपके लिए वो चीज जो होगी वो खत्म हो जाएगी। सो शॉर्ट लिव्ड है, जैसे ही रिवॉर्ड मिल गया यानी कि अब आपको अचीव हो गया या रिवॉर्ड हटा दिया जाए तो वो मोटिवेशन खत्म। इसमें मे प्रोड्यूस सरफेस लेवल परफॉर्मेंस, थोड़ा परफॉर्मेंस आ सकता है बट हाई लेवल का परफॉर्मेंस नहीं आ सकता। ये इनिशियल एंगेजमेंट के लिए अच्छा है। जैसे मान लीजिए किसी को फॉर एग्जांपल आईएएस की तैयारी करनी है, तो वो मान लीजिए कोई वीडियोस देखता है, तो यहाँ से या जैसे मान लीजिए वो मूवी देख ली, 12वीं फेल है, पता नहीं शायद ऐसी कोई मूवी है, तो वो मूवी देख ली, अब वहां से उसको लगा कि अच्छा अच्छा ऐसे भी कोई जॉब होती है, ये भी कुछ है, तो यहाँ से शुरुआत हो सकती है। फिर मान लीजिए हो सकता है वो पढ़ते पढ़ते इंट्रिंसिकली ही मोटिवेट हो जाए। सो स्टार्टिंग के लिए एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इज गुड, क्योंकि देखो छोटे बच्चों को भी क्या ही पता है कि पढ़ने की क्या वैल्यू है, उनको थोड़ी पता है, जब पेरेंट्स उनको बताते हैं तभी तो वो एंगेज करते हैं। तो स्टार्टिंग के लिए एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इज गुड। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, कहीं ना कहीं दिस इज ट्रूथ कि सैलरी हो गई, जॉब सिक्योरिटी हो गई, इसी के लिए गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की जाती है ना। तभी तो देखो कहीं कहीं पोस्टिंग होती रहती है, लेकिन फिर भी इंसान जाता है ना, तो इसीलिए जाता है क्योंकि स्टार्टिंग में जो उसको मिला है दैट इज जो बेसिक चीज है वो पूरी होनी जरूरी है। ये मैस्लो ने भी कहा है, देखो मैस्लो की थ्योरी भी अभी हम पढ़ेंगे ना, तो उससे आपको यही समझ में आएगा। अच्छा, अब है पॉजिटिव मोटिवेशन, नेगेटिव मोटिवेशन। पॉजिटिव मोटिवेशन मीन्स आप इसलिए मोटिवेटेड हैं कि अच्छा होगा, ठीक है, जैसे आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे,
आपको प्रेज़ किया जाएगा, आपको एनकरेज किया जाएगा, आपके लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट क्लाइमेट क्रिएट होगा, आपको स्टार्स मिलेंगे, आपने क्लास में बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया, मैम ने आपके नाम के आगे 1 स्टार लगा दिया। दूसरे ने दूसरे टेस्ट में बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया, 2 स्टार लगा दिए। सर्टिफ़िकेट्स मिलेंगे, एप्रिशिएशन मिलेगा, सबके सामने क्लैपिंग होगी, ठीक है? मॉडर्न एजुकेशन में ये रिकमेंडेड है, जैसे क्लास के अंदर भी हम जैसे छोटे बच्चों की जो क्लास है, तो वहाँ पे क्या होता है बच्चों के नेम्स लिखे हैं और जो बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तो उसे एक बैच दे दिया जाता है स्टार परफॉर्मर का, या फिर उसे क्या कर देते हैं उसके नाम के आगे स्माइलीज लगाई जाती हैं, तो छोटे छोटे बच्चे देख के उसको बहुत खुश होते हैं। बड़े बच्चों की तो आप कितनी स्माइली लगा लो, कुछ फर्क उनको नहीं पड़ना, लेकिन हाँ छोटे छोटे बच्चे बहुत मोटिवेटेड होते हैं। मॉडर्न एजुकेशन में दिस इज नीडेड। नेगेटिव मोटिवेशन क्या है? बच्चा पढ़ रहा है क्योंकि उसको डर है, पनिशमेंट का डर है, डांट का डर है, और उससे एंग्जाइटी क्रिएट हो गई। होमवर्क किया नहीं है लेकिन अब पता है कि हाँ मैडम अब आज डांटने वाली है, तो एंग्जाइटी हो जाएगी, उसको टेंशन हो जाएगी, फिर वो स्कूल नहीं आना चाहेगा, डरेगा, ठीक है? फेलियर के थ्रेट्स आएँगे, तो इट शुड बी अवॉइडेड। बच्चों को नेगेटिवली नहीं, जैसे हमें ये नहीं करना चाहिए कि आज तुम होमवर्क नहीं करके लेके आओगे, हम तुम्हें पूरे कॉरिडोर में घुमाएँगे। पहले चलता था, अब नहीं चलता। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। बहुत हार्डली यूज़्ड, वेरी स्पेरिंगली मीन्स नेगेटिव मोटिवेशन बच्चों को करना ही नहीं चाहिए वैसे तो देखो कभी भी। लेकिन अगर कोई बहुत ही ऐसी सिचुएशन आ जाए, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है जो पढ़ ही नहीं रहा, बिल्कुल लिख ही नहीं रहा, तो फिर तो उसको बताना पड़ता है कि बेटा तुम फेल हो जाओगे अगर पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं। तो इट बी यूज बट वेरी स्पेरिंगली, यानी कि बहुत लास्ट में इसको यूज करना चाहिए, वरना बच्चों को पॉजिटिवली मोटिवेट करके रखना चाहिए, ठीक है? स्टार्टिंग में नहीं बोलना चाहिए आप फेल हो जाओगे अगर आप ऐसे नहीं करोगे, तो हमें उसको ये बोलना चाहिए बेटा देखो आप पढ़ोगे तो आपके साथ ऐसा होगा, टीचर भी आपके लिए क्लैपिंग करेगी। सो पॉजिटिव मोटिवेट करना चाहिए। अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज वेरी इजी, आप तो ये सब काम करने वाले हो ना अपने बच्चों के साथ। देन देखिए अदर टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, नेचुरल मोटिवेशन। फॉर एग्जाम्पल अब कोई रिक्शा पुलर है तो वो रिक्शा क्यों चला रहे? बिकॉज टू फीड हिज फैमिली, है ना, बेसिक नीड्स नहीं है, तो हंगर है, भूखे हैं तो इसलिए काम कर रहे हैं। एक्वायर्ड मोटिवेशन, जब आप सोशल एक्सपीरियंस, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अब मैं स्कूल में पढ़ा रही हूँ, मैं कॉलेज में पढ़ा रही हूँ, अब मुझे ये चाहिए कि नहीं अब मैं प्रिंसिपल बनने चाहिए टू बी वेरी फ्रैंक। तो मुझे ऐसे लगने लगे अगर कि मुझे स्टेटस चाहिए, मुझे प्रेस्टीज चाहिए, अब मैं चाहती हूँ कि अब मेरे अरेंजमेंट से ना लगे, बाकी सबके मैं अरेंजमेंट से लगाऊं, समझ गए? मुझे कोऑर्डिनेटर बनना है, तो दैट इज एक्वायर्ड मोटिवेशन। तो जब मैं सोशल की ये यार ये मैडम मेरी बहुत एडजस्टमेंट्स लगाती है, अब मुझे ही कोऑर्डिनेटर बनना होगा, मैं बाकियों के एडजस्टमेंट्स लगाऊंगी, सो दैट इज एक्वायर्ड मोटिवेशन। पर्सनल मोटिवेशन क्या होता है? जब भी हम कोई चीज, फॉर एग्जांपल जैसे आप जो तैयारी कर रहे हैं, आपका पर्सनल मोटिवेशन होगा काफी लोगों का, कि आपका कोई एम्बिशन है, आप अपनी लाइफ को इंप्रूव करना चाहते हैं, आप अपने स्टेटस को इंप्रूव करना चाहते हैं, सो दैट इज सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए आप चाहते हैं, सो दैट इज पर्सनल मोटिवेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए काफी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे पेरेंट्स, हम बहुत चीजें फुलफिल करते हैं लेकिन फिर भी हमारे मन में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती है जो हम अपने पेरेंट्स को नहीं कह पाते। तो जब हम उसके लिए काम करें ना, दैट इज पर्सनल मोटिवेशन। जब हम स्टेटस के लिए काम करें, प्रेस्टीज के लिए काम करें, तो वो एक्वायर्ड है, हमें दूसरों को दिखाने के लिए काम कर रहे हैं, सो दैट इज एक्वायर्ड। और मान लीजिए जैसे मैं चाहती हूँ कि नहीं यार मेरे साथ ऐसा, मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए फॉर एग्जाम्पल, या मुझे इस ट्रिप पे जाना है, तो यहाँ मैं कोई स्टेटस या प्रेस्टीज के लिए कम, अपने लिए ज्यादा वर्क कर रही हूँ, एम्बिशन है मेरा, सो दैट इज पर्सनल मोटिवेशन। सोशल मोटिवेशन अगेन समाज को दिखाने के लिए। अचीवमेंट मोटिवेशन ये हम करेंगे, इसमें मैक्लेनेट में बहुत अच्छे से करेंगे। ईगो मोटिवेशन, ईगो मोटिवेशन होता है कि मतलब आपकी बेइज्जती हो जाएगी बेसिकली, कि अगर आपने ये काम नहीं किया ना तो आपका सेल्फ स्टीम डाउन हो जाएगा, तो जब आप अपनी बेइज्जती से बचने के लिए कोई काम करते हैं, सो दैट इज ईगो मोटिवेशन। देन कम्स एलिमेंट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ मोटिवेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले जरूरत होती है नीड की ही, कि किसी को जरूरत होती है किसी चीज की। नाउ दैट कैन बी बायोलॉजिकल एंड दैट कैन बी साइकोलॉजिकल। बायोलॉजिकल मीन्स कि अगर आप वो नीड नहीं लेंगे तो आपकी बॉडी इफेक्ट होगी, साइकोलॉजिकल आपका दिमाग इफेक्ट होगा। ड्राइव क्या होता है? जब आपको किसी चीज की जरूरत होती है तो उससे आपके अंदर टेंशन क्रिएट होती है, एक अराउजल आता है कि हाँ अरे नहीं नहीं मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है। इंसेंटिव क्या होता है? फिर आपको एक कुछ ना कुछ, जब आप वो काम कर देते हैं तो आपको कुछ रिवॉर्ड मिलता है। नेगेटिव मिलेगा तो आप उससे बचेंगे, पॉजिटिव मिलेगा तो आप और अट्रैक्ट होंगे। एंड फाइनली गोल इज द मेन थिंग ना, थ्रू विच, जिसके लिए आप सब कुछ कर रहे हैं। सो गोल जब अचीव हो जाता है तो उससे आपका ड्राइव भी खत्म हो जाता है और आपकी नीड सेटिस्फाई हो जाती है। सो ये एक साइकिल है। पहले जरूरत होगी, जरूरत से टेंशन होगी जिसे ड्राइव कहते हैं, फिर आप कुछ बिहेव करेंगे,
बिहेव करेंगे तो आप अपने गोल के पास पहुंचेंगे, गोल आपका अचीव हो जाएगा, आपकी नीड कंप्लीट हो जाएगी। अब आपको न्यू नीड, बिकॉज वी हैव अनलिमिटेड वांट्स, वी हैव अनलिमिटेड नीड्स। ऐसा कोई भी नहीं है। आप इवन देखो ना, जो सबसे बहुत अमीर अमीर हैं, क्या वो भी काम नहीं कर रहे? वो भी काम कर रहे हैं। सो दे वांट समथिंग एल्स नाउ। सो न्यू नीड अराइजेज व्हेन वन नीड स्टॉप्स, या वन नीड जो होती है, जैसे ही एक नीड अचीव हो जाती है तो दूसरी नीड अपने आप अराइज हो जाती है। चलिए, अब हम आ जाते हैं, ये पेज ब्लैंक है थोड़ा। हाँ, ये पेज ब्लैंक है। एक्चुअली इस पेज पे एक ही पॉइंट लिखा है। मैं सोच रही थी कहीं कुछ बीच में मिस तो नहीं हो गया। चलिए, अब आ जाती है मैस्लो की हायरार्की नीड्स। मैस्लो की हायरार्की नीड्स में आई थिंक डायग्राम लिया होगा। डायग्राम नहीं लिया, कोई बात नहीं। देखो, मैं बता देती हूँ इसका डायग्राम। ये क्लास 12th में कॉमर्स वालों ने तो पढ़ा होता है, बिजनेस स्टडीज में। बेसिकली क्या होता है, एक ऐसे टेबल, एक वो बना रहता है, ट्राइंगल। सबसे पहले बेसिक नीड्स, जिसको हम लेवल 1 बोल देते हैं। फिर इसके बाद लेवल 2, फिर लेवल 3, फिर लेवल 4, फिर लेवल 5। मतलब आप ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। तो ये लेवल 1 है, ठीक है। दिस इज लेवल 1, दिस इज लेवल 2, दिस इज लेवल 3, दिस इज लेवल 4, एंड द हायर वन इज लेवल 5। तो इस तरीके से आप बढ़ते हैं। अब लेवल 1 में क्या आता है, देखो। लेवल 1 में आती है सबसे पहले आपकी, जिससे आप ग्रो करेंगे, मीन्स आप सर्वाइव कर पाएंगे बेसिकली। ये मैं रब कर देती हूँ पहले एक बार। हम्म। तो लेवल 1 में क्या होगा, देखो ये है लेवल 1, लेवल 5 बाद में पढ़ेंगे। लेवल 1 में होती है फिजियोलॉजिकल नीड्स। कौन सी नीड्स है? फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स मीन्स हंगर, थर्स्ट, स्लीप, मीन्स जो आपकी बॉडी से रिलेटेड है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपकी कंडीशन बहुत खराब हो जाएगी। सो इसको हम डेफिशिएंसी भी बोल देते हैं, कि अगर ये नहीं पूरा हुआ तो फिर आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। इस चीज की डेफिशिएंसी हो जाएगी। सेकेंड होता है सेफ्टी नीड्स। जब आपकी, मतलब एक तरीके से रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, ये सब पूरा हो जाते हैं। इसके बाद आपको, जैसे फॉर एग्जांपल आप सबके पास ये सब चीजें होंगी, आपका लेवल 1 कंप्लीट है। अब आप जो काम कर रहे हैं ना, वो आप सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं, दैट इज फॉर जॉब सिक्योरिटी एंड फॉर स्टेबिलिटी। थोड़ी ऑब्वियसली आपको फ्रीडम भी मिलेगी, कि हाँ, अब डर की जरूरत नहीं है, हमें किसी के अंडर डर से काम करने की जरूरत नहीं है। सो दैट इज सेफ्टी नीड्स। यहाँ पे इंसान अपनी, जैसे कि बीमा वगैरह कराएगा, एलआईसी वगैरह करेगा, लाइफ को भी बचाने की कोशिश करता है, इंश्योरेंस वगैरह लेता है, और अपनी ये भी सोचता है कि जब मैं अगर पूरे लाइफ टाइम जिंदा